हेलो फ्रेंड्स, क्लास 6 का चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स, उसमें एक टॉपिक है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। आज हम उसको सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। जब हम किसी नंबर को डिफरेंट नेचुरल नंबर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। तो ये जो अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं इनको हम बोलते हैं मल्टीपल्स। ये मल्टीपल्स उसी नंबर के होंगे जिस नंबर को हमने डिफरेंट नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 3 मिला है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6 मिला है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 15 मिला है। इस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिले हैं। ये सभी प्रोडक्ट्स 3 के मल्टीपल्स हैं, क्योंकि 3 को किसी न किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने से मिले हैं। इसी तरह से हम 3 के और भी बहुत सारे मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे 3 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, तो 18 इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट 300। 300 इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर के बहुत सारे मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। यहाँ पे हमें 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो आप देख रहे हैं 6 के पहला जो मल्टीपल होगा दैट इज 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 6। दूसरा जो मल्टीपल होगा 6 का 6 इंटू 2 दैट इज 12। 6 इंटू 3 18। 6 इंटू 4 24। 6 इंटू 5 दैट इज 30। तो इस तरह से हमने 6 के 5 मल्टीपल्स ऑब्टेन किए, जो कि हैं 6, 12, 18, 24 एंड 30। अब हम कुछ और नंबर्स लेकर के उनके मल्टीपल्स फाइंड करते हैं। Question is, find first 4 multiples of 8। 8 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो लेट अस फाइंड 8 इंटू 1 दैट इज 8। Second multiple of 8 is 8 into 2 that is 16. 8 into 3 that is 24. 8 into 4 that is 32. So these are first 4 multiples of 8. So first 4 multiples of 8 are 8, 16, 24 and 30. So it is very easy to obtain the multiples of a number. यहाँ पे जो पूछा गया था फर्स्ट 4 मल्टीपल्स, तो हम सीरियली 8 1 जा, 8 2 जा, 8 3 जा, 8 4 आर फाइंड करते हैं। बट अगर यहाँ पे ऐसी कंडीशन ना लगी हो, कहा जाए कि फाइंड एनी 4 मल्टीपल्स ऑफ 8। So see another question. Find any 4 multiples of 8। तो यहाँ पे हम 8 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इसका मल्टीपल होगा। तो लाइक वी कैन फाइंड 8 इंटू 5 40। 40 इज ए मल्टीपल ऑफ 8। 8 into 7 56। 56 is also a multiple of 8। तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कोई भी मल्टीपल 8 का निकाल सकते हैं। लाइक 8 into 12 it is 96, that is a multiple of 8। 8 into 10 that is 80, it is also a multiple of 8। So these are 4 multiples of 8। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया जाता है राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो हमें
फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ही फाइंड करने होंगे, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं मल्टीपल्स के बारे में। लाइक फाइंड एनी 5 multiples of 3 which are also multiple of 2। हमें 3 के 5 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, साथ ही ऐसे मल्टीपल्स फाइंड करने हैं जो 2 के भी मल्टीपल्स हों। तो 3 के मल्टीपल्स अगर हम लोग देखते हैं तो 3 का फर्स्ट मल्टीपल होता है 3, लेकिन ये 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 के टेबल में नहीं आता। तो 3 को हम यहाँ पे एज ए मल्टीपल नहीं लेंगे। 3 का दूसरा मल्टीपल मिलता है 6। तो चेक करते हैं, 3 into 1 that is 3 which is not a multiple of 2, which is not a multiple of 2। तो हम इसको नहीं लेंगे। अब 3 का दूसरा मल्टीपल देखते हैं, 3 2 जा 6। अब 6 3 का भी मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है, क्योंकि 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हमें इस तरह के 5 आंसर्स फाइंड करने हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, 3 का जो थर्ड मल्टीपल होगा दैट इज 9। ये 3 का मल्टीपल है बट इट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। 2 से डिवाइड नहीं होता है, 2 से अगर हम 9 को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। 2 के 9 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 2 के प्रोडक्ट्स में नहीं आ पाएगा। अब 3 का नेक्स्ट मल्टीपल देखते हैं, 3 4 जा 12। 12 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी, तो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हम 3 को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें जो नंबर मिलते हैं वो 3 और 2 दोनों के मल्टीपल्स होते हैं। तो हमें इसी तरह के नंबर्स चाहिए। तो आगे अगर हमें मल्टीपल्स निकालना है तो कौन सा लेंगे, 3 into 6 that is 18, then 3 into 8 that is 24। we have to find 5 multiples। तो अभी तक हमारे पास हो गए हैं 1 2 3 4। नेक्स्ट इज 3 into 10 that is 30। so these are 5 multiples of 3 as well as 2। so first 5 multiples of 3 which are 3 which are also multiple of 2 are 6 12 18 24 and 30। तो मल्टीपल्स ये ऐसा है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और कैसे फाइंड किए जाते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक था फैक्टर्स, अब हम उसको सीखने जा रहे हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, हम देखते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी नंबर को ब्रेक करते हैं, सपोज आई एम टेकिंग 12, तो 12 को हम किस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं दो नंबर के प्रोडक्ट्स में। तो देखिए डिफरेंट तरीके से हम 12 को ब्रेक करके लिखेंगे। लाइक 1 into 12 लिखा जा सकता है, 1 into 12 is 12। Another way is 2 into 6, it is also 12। 3 into 4, it is also 12।
then 4 into 3, 6 into 2 and 12 into 1। तो अगर हमें नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में इनको ब्रेक करना हो कि जिन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट 12 आता हो, तो इस तरह से ब्रेक करने पे हमें जो जो नंबर्स मिलते हैं वो सब 12 के फैक्टर्स होंगे। मीन्स 12 जिन नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है कोई रिमाइंडर दिए बिना। जब भी हम 12 को डिवाइड करते हैं जिन नंबर से और हमें कोई रिमाइंडर नहीं मिलता है, 12 कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है, तो ऐसे नंबर्स को हम 12 का फैक्टर्स बोलेंगे। तो अभी आपने देखा कि जो फैक्टर्स आए हैं 12 के, तो फैक्टर्स ऑफ 12 आर, एक तो 1 मिला है, 1, उसके बाद 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। आप देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट में दूसरा नंबर है वो यही वाले नंबर्स मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 12, यही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो किसी भी नंबर को 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गए 12 के फैक्टर्स। अब हम कुछ और नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। Find the factors of 7। अब हम देखेंगे कि 7 को अगर हम ब्रेक करना चाहते हैं तो ये 1 into 7 में ब्रेक हो जाएगा, और किसी भी नंबर के 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 4 के टेबल में 7 नहीं आता, 5, तो बाकी किसी के भी टेबल में 7 नहीं आता है। और हम लोग पहले से ही जानते हैं कि 7 इज अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो प्राइम नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो वो खुद अपना फैक्टर होता है, 7 इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, एंड 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। सो द फैक्टर्स ऑफ 7 आर 1 एंड 7 ओनली। तो यहाँ पे हम फिर से एक बार इस चीज़ को मार्क करते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे 2? एक तो 1 होगा एंड द नंबर इटसेल्फ, खुद वो नंबर अपना फैक्टर होगा। तो इस तरह के जब 2 फैक्टर मिलते हैं, द नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, देन दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। और जिन नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि 12 के बहुत सारे फैक्टर्स मिले थे, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। सो 12 में हमें टोटल 6 फैक्टर्स मिले थे, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। सो 12 इज ए कंपोजिट नंबर। तो फैक्टर्स की हेल्प से हम ये भी जान सकते हैं कि कोई नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। तो इसका दूसरा यूज ये भी हो गया कि हम फैक्टर्स फाइंड करके ये जान सकते हैं कि कोई नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। अब हम कुछ और नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करते हैं, लाइक फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15। देखते हैं 15 को हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। 15 को लिख सकते हैं 1 into 15, फिर 2 से डिवाइड नहीं होता है, 15 3 से हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं 3 into 5, देन अगेन वी आर गेटिंग 15।
इसके बाद नेक्स्ट होगा 5 इंटू 3 मीन्स यही वाले नंबर्स रिपीट होंगे, और 15 इंटू 1, तो 15 के जो फैक्टर्स होंगे वो यही नंबर्स होंगे। तो एक तरीका और है, जब हम डिवाइड करके देखते हैं 3 से, जब हमने 15 को डिवाइड किया 3 5 जा 15 और हमारा रिमाइंडर आ गया 0, तो जिस कंडीशन में रिमाइंडर 0 आता है तो उसमें जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं यानी डिवाइज़र, और जो हमें आंसर मिलता है क्वोशेंट, तो ये दोनों नंबर ही इसके फैक्टर होते हैं। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है, सपोज हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं 15 को, तो 4 3 जा 12 एंड 3 इज रिमाइंडर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं मिला। रिमाइंडर जब 0 नहीं मिल रहा है, इट मीन्स 4 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 15, और 4 फैक्टर नहीं है 15 का यहाँ पे। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर उसका फैक्टर है या नहीं। क्वोशेंट उसी कंडीशन में फैक्टर होता है जब हमें रिमाइंडर 0 मिलता है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो उस कंडीशन में जो क्वोशेंट है उसको हम नहीं बता सकते हैं कि ये फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का फैक्टर अगर दिया हुआ है तो उसको चेक कर सकते हैं कि वो उस नंबर का फैक्टर है या नहीं है, और नंबर के फैक्टर्स फाइंड भी कर सकते हैं। फैक्टर से रिलेटेड अभी हम लोग फैक्टर और मल्टीपल्स दोनों ही जान चुके हैं कि क्या होते हैं। तो फैक्टर्स को हम कह सकते हैं कि दीज आर द एग्जैक्ट डिवाइजर, जो नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं। तो अनदर नेम ऑफ फैक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड factors are also called exact divisor, यानी जो पूरी तरह से उस नंबर को डिवाइड कर दे, उसमें कोई भी रिमाइंडर ना बचे, उस कंडीशन में जिस नंबर से डिवाइड करते हैं दैट इज द डिवाइजर, एंड एग्जैक्ट डिवाइजर इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ इवन नंबर। अब हम लोग देखते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि 12 को जब हम लोगों ने डिवाइड किया था तो 12 के हमें बहुत सारे फैक्टर्स मिले थे। लाइक 12 को पहले हमने ब्रेक किया था 2 और 6 में, फिर 12 को ब्रेक किया था 3 और 4 में, 3 4 जा 12, 2 6 जा 12, और 12 को ब्रेक किया था 1 इंटू 12 में। तो हमें 12 के ये 6 फैक्टर्स मिले थे, 1 1 2 3 4 6 एंड 12, दीज आर 6 फैक्टर्स ऑफ 12। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 12 के फैक्टर्स हैं 1 और 12, 2 और 6, 3 और 4, तो 3 का मल्टीपल है 12, 4 का मल्टीपल है 12, 6 का मल्टीपल 12, 2 का मल्टीपल 12, 12 का मल्टीपल 12, 1 का मल्टीपल 12। तो फैक्टर और मल्टीपल एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो सपोज अ नंबर इज 12 एंड here a number is given 3, so 12 is a multiple of 3 and 3 is a factor of 12. तो 3 कह रहा है I am your factor, I am your मल्टीपल्स। तो अगर ये दोनों नंबर आपस में बात करें तो 12 इसको बोलेगा आई एम योर मल्टीपल। 12 क्या है? 3 का मल्टीपल है, तो उस कंडीशन में 3 क्या होगा? 3 बोलेगा आई एम योर फैक्टर। तो एक नंबर अगर दूसरे का फैक्टर होता है तो दूसरा वाला जो नंबर है वो पहले वाले का मल्टीपल होता है। तो इस तरह से इनमें जो रिलेशन होता है फैक्टर और मल्टीपल्स में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 12 के जितने भी फैक्टर्स थे तो 12 उन सबका मल्टीपल होगा।
तो 12 के यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 3 है, 2 है, 4, 6, 12 एंड 1। ये सभी नंबर इसको बोल सकते हैं आई एम योर फैक्टर। 4 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 12। ऐसे 12 इन सभी से बोल सकता है आई एम योर मल्टीपल। 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 1, 12 is a multiple of 3, 12 is a multiple of 2, 12 is a multiple of 4, 12 is a multiple of 6। हम देखते हैं फैक्टर ट्री क्या होता है। फैक्टर ट्री, तो जैसा कि आपने ट्री में देखा होगा कि उसमें एक स्टेम होता है और स्टेम से बहुत सारी ब्रांचेज निकलती चली जाती हैं। तो इस तरह से फैक्टर ट्री का मतलब है कि किसी नंबर, उस नंबर का अगर ट्री हम यहाँ पे लगाते हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स निकल करके आएंगे। जैसे भी हम 12 का देख चुके हैं, तो 12 का अगर हम ट्री लगाते हैं, सपोज दिस इज द फैक्टर, दिस इज नंबर 12, तो 12 को जब हम ब्रेक करते हैं तो हमें इस तरह से नंबर्स मिलते हैं 4 into 3। अब हम 4 को फिर से ब्रेक कर सकते हैं 2 into 2। तब तक ब्रेक करना है जब तक हमें कम्प्लीटली प्राइम नंबर्स नहीं मिल जाते हैं। अब 2 जो है आगे डिवाइड नहीं होगा, ओनली 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। तो ये 12 का फैक्टर ट्री हो गया। अब किसी नंबर का फैक्टर ट्री डिफरेंट तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे 12 के फैक्टर ट्री को हम दोबारा से ड्रॉ करते हैं। इस बार हम ले लेते हैं यहाँ पे हम इसको 2 ले लेते हैं। तो 2 6 जा 12, अगेन वी आर गेटिंग 12। अब यहाँ पे 2 तो प्राइम नंबर मिल गया। अब हम 6 को फिर से ब्रेक कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 into 3। तो दिस इज आल्सो द फैक्टर ट्री ऑफ 12। ये भी 12 का फैक्टर ट्री है। इस तरह से अब हम एक और नंबर लेकर के फैक्टर ट्री ड्रा करते हैं। ड्रॉ a factor tree of 48 in 2 different ways। 48 का फैक्टर ट्री हमें दो अलग अलग तरह से ड्रॉ करके दिखाना है। तो देखते हैं, दिस इज 48 इज ए इवन नंबर, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें 2 में, तो 2 into 24। अगर हम 2 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। इस तरह से हमें कौन सा नंबर मिला, 24। तो 48 को ब्रेक कर सकते हैं 2 into 24 में। 2 इज़ ए प्राइम नंबर, इसको अब आगे ब्रेक नहीं करना है। अब हम 24 को फिर से आगे ब्रेक करते हैं तो ये मिल जाएगा आपको 2 into 12। 12 को फिर से ब्रेक कर सकते हैं 2 into 6, फिर 6 को ब्रेक कर सकते हैं 2 into 3। तो आपने देखा 48 को हमने इस तरह से ब्रेक किया जब तक हमको सारे प्राइम नंबर्स नहीं मिल जाते। फाइनली जो ब्रांचेज पे लीव्स दिख रही हैं वो प्राइम नंबर्स की लीव्स होनी चाहिए। मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये फाइनली जो लीव्स हैं, ये आप येलो कलर से देख रहे हैं, ये सभी प्राइम नंबर्स की। तो जब तक हमें कंपोजिट नंबर मिलते रहेंगे हम उनको ब्रेक करके फैक्टर्स निकालते रहेंगे और फैक्टर ट्री बड़ा होता चला जाएगा। अब क्वेश्चन में 48 का जो फैक्टर ट्री बनाना है वो हमें 2 डिफरेंट तरह से बनाना है। तो हम दूसरी तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं 48। अभी हमने 48 को 2 into 24 में ब्रेक किया था। अब दूसरा तरीका है 3 से डिवाइड करें 48 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा देखते हैं। 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, तो 16 मिलता है। मीन्स 48 कैन बी रिटन एज 3 into
16। अब देखिए 3 तो प्राइम नंबर हो गया, अब 16 को हम फिर से ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा 2 इंटू 8, फिर 8 को ब्रेक करेंगे एंड 2 इंटू 4, फिर 4 को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 2। इस तरह से 48 का ये फैक्टर ट्री दूसरी तरह से हमने ड्रा किया। ओवरऑल जो आपको फाइनली फैक्टर्स मिलते हैं वो सेम मिलेंगे, आप चेक कर सकते हैं। जो फाइनली को प्राइम नंबर्स मिलते हैं जो लीव्स पे, जो टॉप ब्रांच पे मिलते हैं, फिर से मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा उनको। ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो देखिए प्राइम नंबर्स यहाँ जो हमें मिले थे 4 टाइम्स 2 मिला था और एक 1 टाइम 3 मिला था, यहाँ भी 4 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3 है। तो फाइनली जो प्राइम नंबर्स मिलते हैं फैक्टर्स के, इनको मल्टीप्लाई करने से हम दोबारा से 48 ऑब्टेन कर सकते हैं। इफ वी राइट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 देन वी गेट 48। तो इनका अरेंजमेंट चेंज हो सकता है बट ये नंबर्स सेम रहेंगे और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी 2 कितनी बार आया है या 3 कितनी बार आया है, वो फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, केवल ऑर्डर में चेंज हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट टाइम जब हमने 48 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए तो कौन कौन से मिले, 2 4 टाइम्स मिला है और फिर 3 मिला है। तो 48 के जो फैक्टर्स मिले हैं उनको देखते हैं। के जो फैक्टर्स हैं दीज आर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। दोनों ही फैक्टर ट्री में आप देखेंगे कि 4 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3 है, तो इस तरह से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 48। इन फैक्टर्स में कोई से 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर मिलेगा वो भी 48 का फैक्टर होगा। उनमें से 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर मिलेगा वो भी 48 का फैक्टर होगा। जैसे अगर हम 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी गेट 4 इज ए फैक्टर ऑफ 48। अगर हम 2 और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 जा 6 इज ए फैक्टर ऑफ 48। अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 करते हैं तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इज ए फैक्टर ऑफ 48। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स जो 2 है अगर इसकी मल्टीप्लाई देखते हैं तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो 16 इज ए फैक्टर ऑफ 48। इसी तरह से 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 इज ए फैक्टर ऑफ 48। तो हमें इस तरह से सारे फैक्टर्स मिलते चले जाते हैं जब हम उन फैक्टर्स की ग्रुपिंग करते हैं और उनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। फैक्टर्स की ग्रुपिंग करके हम उनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फिर से जो नंबर्स ऑब्टेन होते हैं वो सब उसके फैक्टर्स होते हैं। तो आई थिंक मल्टीपल और फैक्टर्स दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं, लाइक मल्टीपल्स प्रॉपर्टीज। मल्टीपल्स में आपने देखा कि सबसे पहले तो जो नंबर होता है वो खुद अपना ही मल्टीपल जरूर होता है। तो अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ, अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट्सेल्फ। वो नंबर खुद अपना मल्टीपल होता है। नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट्सेल्फ। नंबर 2, जो नंबर के जब हम मल्टीपल्स फाइंड करते हैं तो वो मल्टीपल्स या तो उस नंबर के इक्वल होंगे या उस नंबर से लार्जर होंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर आइदर equal to the number or greater than the number। जैसे जब हम 3 के मल्टीपल्स फाइंड करते हैं तो सबसे छोटा मल्टीपल मिलता है 3, यानी 3 से छोटा मल्टीपल नहीं मिलेगा।
और बाकी के जो मल्टीपल्स होते हैं वो 3 से भी लार्जर होंगे। तो किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो उस नंबर से बड़े होते हैं, या फिर वो नंबर खुद अपना मल्टीपल होता है तो उसका इक्वल हो सकता है। तो ये बताया गया है यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में। ऑल द नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 1, 1 के तो सभी मल्टीपल्स हैं और 1 सभी का फैक्टर भी है। तो 1 इज ए स्पेशल नंबर विच इज फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स, एंड ऑल द नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ 1। all the natural numbers are multiple of 1। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं मल्टीपल्स की। कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स क्या होते हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। 1 जो है वो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। नंबर itself is a factor नंबर खुद अपना फैक्टर होता है। थर्ड, किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो उस नंबर से स्मॉलर होते हैं। ऑल द फैक्टर्स of a number are smaller than the number or equal to it। एक फैक्टर ऐसा होता है जो उसके इक्वल हो, यानी नंबर खुद अपना फैक्टर होता है। जैसे 12 का एक फैक्टर 12 भी होगा, 3 का एक फैक्टर 3 भी होगा। बाकी के जो फैक्टर्स होंगे वो उससे स्मॉलर होंगे। अगर हमें किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं तो उन प्राइम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो भी उस नंबर का फैक्टर होगा। इफ वी गेट प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, then product of these prime numbers in pair or group is also factor of given। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मल्टीपल्स की और फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे, बहुत ही यूजफुल होंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के बहुत जल्द आएंगे जिसमें हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF और LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।